नमस्कार दोस्तों, राजस्थान टूर के और एक पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको दिखाए थे कैसे अरावली के बीच से हम लोग गुजर के चित्तौड़ से आबू रोड पहुंच गए, वहां पे नाइट स्टे किए और नेक्स्ट दिन एकदम सुबह सुबह होटल का गाड़ी लेके निकल पड़े माउंट आबू घूमने के लिए। और माउंट आबू जैसे आपको पता है कि ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है और जो कि अरावली के एकदम बीच बीच में मतलब अवस्थित है। जैसे अरावली अहमदाबाद से एकदम गुड़गांव तक जाती है और ये अरावली रेंज का जो हाईएस्ट पीक गुरु शिखर भी ये माउंट आबू पे स्थित है। तो चलिए आज आपको दिखाएंगे पूरा माउंट आबू भ्रमण, जिसमें रहेगा माउंट आबू का हाईएस्ट पॉइंट लाइक अरावली का हाईएस्ट पॉइंट गुरु शिखर, हनीमून पॉइंट, सुइसाइड पॉइंट, नक्की लेक, दिलवारा टेम्पल, जो कि इसमें फोटोग्राफी अलाउड नहीं था तो उठाए नहीं। तो चलिए ये बेहतरीन नजारा आज आपके सामने लाते हैं। चलिए तो होटल से ब्रेकफास्ट करके अराउंड 9 बजे के आसपास, 9 साढ़े 9 बजे हम लोग निकल पड़े माउंट आबू के घूमने के लिए। और ये गाड़ी होटल से ही हम लोगों का होटल शिवालिक से फिक्स करके दिया था और टोटल कॉस्ट लगा था पूरा दिन 2800 रुपया। तो आबू रोड से अराउंड 15 to 20 किलोमीटर आके हम लोग अरावली पहाड़ में चढ़ने लगे। और माउंट आबू का टोटल ऑल्टीट्यूड है 1220 मीटर, तो लगभग ये 15-20 किलोमीटर डिस्टेंस में हम लोग ये पूरा डिस्टेंस चढ़ेंगे। और माउंट आबू बहुत दिन से ही, बहुत प्राचीन युग से ही बहुत टूरिस्ट प्लेस है राजस्थान और गुजरात के लिए। और यहाँ पे बहुत सारा हिंदू और जैन टेम्पल, दिलवारा टेम्पल तो आपको पता ही है, और हिंदू टेम्पल भी बहुत सारा है, जिसमें आधार देवी टेम्पल, अचलेश्वर महादेव टेम्पल जो कि गुरु शिखर पीक में है, वो भी हम लोग दिखाएंगे। हम लोग चढ़ नहीं पाए थे पूरा तक, बट वो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है आपके सामने लाएंगे। तो एट लास्ट हम पहुंच गए हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट, जिसको बोला जाता है हनीमून पॉइंट। और इसका और एक नाम भी है जिसको बोला जाता है अनादरा पॉइंट, क्योंकि ये अनादरा पॉइंट जो विलेज अनादरा है उसके पास में ही स्थित है। तो ये नक्की लेक के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, अराउंड 4000 फीट के ऊपर। और जो ये रॉक देख पा रहे हैं, ये जो एक मतलब ये रॉक से ही जो ये पॉइंट दुर्गा वैली और जो हिल्स जो पिक्चर्स व्यू देता है, उसके नाम से इसका नाम है हनीमून पॉइंट। क्योंकि आपको मैं बोला था कि माउंट आबू इज लाइक हनीमून पॉइंट ऑल्सो बोला जाता है राजस्थान का, क्योंकि ये एकमात्र हिल स्टेशन है राजस्थान का। और इसके पास में ही और ऑपोजिट साइड में और एक पॉइंट था जिसमें हम लोग नहीं रुके, वो था एक सुइसाइड पॉइंट। तो दोनों मतलब ऑपोजिट नेचर, हनीमून भी है, सुइसाइड भी है, एक ही जगह में। तो ये हनीमून पॉइंट या सुइसाइड पॉइंट घूम के हम लोग रवाना हुए अरावली पर्वत के हाईएस्ट पीक गुरु शिखर के। और ये गुरु शिखर माउंट आबू से अराउंड 15 किलोमीटर है और एक डायरेक्ट रोड एकदम मंदिर के एकदम नीचे ही चले जाता है। गुरु शिखर जो पीक है जिसके ऊपर मंदिर है, और गुरु शिखर पीक के ऊपर 2 मंदिर है बेसिकली। एक मंदिर है दत्तात्रेय या दत्त गुरु या दत्त जो सन्यासी थे,
जिसको बेसिकली योगा के भगवान भी बोला जाता था, और वो अवतार माना जाता है विष्णु, ब्रह्मा और शिवा, इन तीनों का त्रिअवतार या त्रिमूर्ति के नाम से भी परिचित था। और उसके बगल में ही और एक मंदिर है जो बेसिकली दत्तात्रेय का जो मदर थे अनसुआ, जो बेसिकली साधु अत्रि उसके वाइफ भी हुआ करते थे, उसका भी एक मंदिर है। तो बेसिकली 2 मंदिर है गुरु शिखर के ऊपर। और गुरु शिखर जो जहाँ पे आपको गाड़ी ड्रॉप कर देता है, वहां से वो गुरु शिखर मंदिर जाने के लिए बेसिकली 500 से 550 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तो काफी प्रॉब्लम था, हम लोग थोड़ा टायर्ड भी थे, तो इसलिए उतना नहीं गए। तो गुरु शिखर के आसपास घूम के गाड़ी में चले आए। और ये गुरु शिखर मंदिर के एकदम बगल में जहाँ पे गाड़ी ड्रॉप किया था, वहाँ पे बेसिकली माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी है, जो बेसिकली ऑपरेटेड होता है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा। और यहाँ का स्पेशलिटी है एक 1.2 मीटर वाला सबसे लंबा इंफ्रारेड टेलीस्कोप इसके पास है, और ढेर सारे एस्ट्रोनॉमी का एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं लोग। तो गुरु शिखर में कुछ टाइम बिताए थे, बहुत लोग पूजा दे रहे थे। उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट नहीं करके हम लोग फिर नीचे जाने लगे। और गुरु शिखर से नीचे आते ही एक बहुत सुंदर स्पॉट मिलता है, जहाँ से पूरा माउंट आबू और उसके नीचे का वैली भी पूरा दिखता है। देख रहे हैं हम लोग गुरु शिखर के नीचे खड़े हैं, गुरु शिखर जो मंदिर है। तो आप लोगों को पता होगा शायद, अगर नहीं पता है तो बोल देता हूँ। गुरु शिखर है अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक, ऑल्टीट्यूड है 1775 मीटर। उसके नीचे ही है माउंट आबू, जो करीबन 1220 मीटर के आसपास एल्टीट्यूड है। तो गुरु शिखर के यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर में जो वो ब्राउन जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, वो गुरु शिखर मंदिर है, जहाँ लगभग 500 सीढ़ियाँ चढ़ के उठना पड़ता है। तो हम लोग ने पूरा कवर नहीं किया, उठा नहीं उतना दूर तक, और जस्ट नीचे खड़े हैं। यहाँ से फिर गाड़ी लेके टूवर्ड्स फिर से माउंट आबू चले जाएंगे। तो फर्स्ट स्पॉट ये गुरु शिखर में आए थे, इसके आगे एक पॉइंट आए थे हनीमून पॉइंट बोल के, जिसको आप लोग ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो इसके बाद दिलवारा टेम्पल होके हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स माउंट आबू की तरफ। तो शायद दोपहर का खाना वहीं करेंगे। ठीक है, ठंडा अच्छा है, मतलब 10 के आसपास टेम्परेचर है। और कल रात को रेनफॉल भी हुआ था, तो बहुत चिलिंग वेदर है एक। और ये देख पा रहे हैं नीचे माउंट आबू की तरफ, जो ठीक से दिखाई नहीं देगा शायद क्योंकि धुंध हुआ है थोड़ा सा। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, और ऊपर में जो ब्राउन दिखाई दे रहा है वो मंदिर है। और भी 300 स्टेप के आसपास, 200 स्टेप करीबन चढ़े थे और 300 स्टेप बाकी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्पॉट में जाके बात करते हैं। इस प्लास्टिकेर बन्ना वही जगह तो ये पॉइंट बोला जाता है गुरु शिखर का शूटिंग पॉइंट या लवर्स पॉइंट बोला जाता है। तो गुरु शिखर से लौटने के टाइम हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत रुके थे। बहुत लोग देखे, बहुत भीड़ था, काफ़ी 4 व्हीलर पार्किंग भी था रोड के ऊपर। तो बहुत लोग इस ठंडे वेदर में एक हाथ में कॉफ़ी, एक हाथ में मैगी का प्लेट लेके
मस्त आनंद ले रहे थे। तो हम लोगों का पेट थोड़ा भरा हुआ था, उससे ज़्यादा कुछ खाए नहीं, लेकिन ये जगह का जो नज़ारा है वो बहुत अच्छा लगा, पूरा दिल पे छू गया था पूरा एकदम। और गुरु शिखर घूम के हम लोग पहुंच गए नक्की लेक के पास में। जो नक्की लेक बेसिकली राजस्थान का बहुत फेमस स्पॉट है, और यहाँ पे अराउंड 3 किलोमीटर एरिया पकड़ के पूरा मार्केट चारों तरफ है। और ये मार्केट के बीच से एक बहुत सुंदर रास्ता, मतलब एकदम साफ सुथरा, मतलब इतना साफ सुथरा रास्ता पूरा राजस्थान में आपको दिखने नहीं मिलेगा। तो ये रास्ता एकदम आके नक्की लेक में आता है। और नक्की लेक में बहुत सारा वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल है। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे पैडल बोट, नॉर्मल बोटिंग, स्पीड बोट अवेलेबल नहीं है, और बच्चों लोगों का भी बहुत सारा स्पोर्ट्स अवेलेबल है। तो हम लोग कुछ नहीं किए थे उस टाइम, थोड़ा सा तबीयत थोड़ा बिगड़ गया था खाने के बाद, तो इसलिए जस्ट उसका आसपास में घूम के लौट गए आबू रोड में। तो चलिए नक्की लेक के आसपास में आपको दिखाते हैं। तो नक्की लेक घूमने के बाद हम लोगों का लास्ट पॉइंट था सनसेट पॉइंट, जो कि नक्की लेक से अराउंड 2 किलोमीटर डिस्टेंस में स्थित है वेस्टर्न साइड में। और ये सनसेट पॉइंट में बेसिकली मुझे अच्छा नहीं लगा पर्सनली, क्योंकि मुझे लगा ये स्कैम एरिया है, क्योंकि आपको ड्रॉप करेगा 2 किलोमीटर पहले जहाँ से सनसेट पॉइंट है, और वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा इधर पैदल या घोड़े पे, और पर हेड एंट्री था 130 रुपीज़। सो एक नेचर पॉइंट को 130 रुपीज़ देना मेरे हिसाब से एकदम मतलब स्कैम ही है। तो हम लोग वहाँ नहीं गए थे, थोड़ा अंदर जाके एक अच्छा पार्क था, वहाँ पार्क में बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करके लौट गए थे गाड़ी में। तो चलिए ये पार्क का इंटीरियर आपको दिखाते हैं। और इसके साथ ही खत्म हुआ पूरा दिन के एकदम हेक्टिक नहीं बोलूँगा, मतलब पूरा दिन का ही माउंट आबू टूर। तो आप लोगों के पास भी मेरा मतलब स्टेटमेंट रहेगा, मेरा एडवाइस रहेगा कि आप लोग माउंट आबू में मत ठहरिए आबू रोड पे, और जिस होटल पे ठहरेंगे वहाँ से ही होटल बुक करके पूरा माउंट आबू घूम के फिर से आबू रोड स्टेशन पे ड्रॉप हो जाइए। यही सबसे सस्ता है, सबसे इफेक्टिव है, सबसे अच्छे घूमने के लिए। और चलिए तो इसके साथ ही साइन ऑफ करते हैं इस एपिसोड से। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा माउंट आबू का टूर। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बोलिएगा कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जोधपुर से। तब तक के लिए सायोनारा।